यार ये बड़ा एक ऐसा सवाल है जिससे ना मैं टूट जाता हूँ अंदर से। 2004 में ये असॉल्ट हुआ, रावी किनारे मुझे मार के फेंक दिया गया था। इन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं बनाया बल्कि ताकत बनाया। ये बाय बर्थ ऐसे नहीं थे, एक हादसा हुआ जिसकी वजह से ये पैरालाइज हो गए और इन्होंने तरह तरह के खाने पीने के स्टॉल्स लगाकर लोगों को अपने हाथों के बनाए हुए खानों से दिलचस्प सा मुजाहरा करते हुए इन्होंने दिए हैं। मेरे वालिद के कातलों ने और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज टाउनशिप से ज़्यादा प्रिंसिपल रिटायर हुए थे और मेरे सब अपनी फैमिली को जो है वो अलहमदुलिल्लाह लुक आफ्टर कर रहा हूँ मेहनत के साथ। और ये बड़ा फेमस नाम है लाहौर का, अलमिराज फूड कॉर्नर। कितनी गोलियां उन्होंने मारी थी? ये 6 बुलेट्स मैंने फेस की हुई अपने टांगों पे। हजाज हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने मेरी जो ना वो अल हफीज़ हाइट्स के बाहर मेरी फूड कॉर्ट लगती है, उस पर मैं अपने दाल चावल और बिरयानी बेचता हूँ। दाल चावल जो है वो मैं फुल प्लेट 130 में रायता सलाद डिस्पोजेबल प्लेट और चम्मच वगैरह सारा कुछ लगा के सर्व कर रहा हूँ। मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ना वो मेरी प्रायोरिटी होती है। अल्लाह ताला पे जितना स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा ना आपका, अंदर से मजबूती खुद ब खुद आती जाएगी। आई एम मैरिड और आई हैव 3 चाइल्ड। मेरी शादी जो है वो इस इंसिडेंट से पहले हुई थी। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका होस्ट फ़ाहद हसन। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। ये जनाबी आला पीछे हमारे मौजूद है जो स्टॉल लगाते हैं, खाने पीने का स्टॉल खुद बनाकर लोगों को देते हैं और सेल करते हैं। नाजरीन, ये दिखने में तो माजूर है, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये क्या हालात वाक़यात थे, कैसे इनकी ज़िंदगी में माजूरी आई और किस तरह से इन्होंने अपनी हिम्मत का भरपूर मुजाहिरा करते हुए ये खाने पीने का स्टॉल लगाया। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद साहब, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि ये डिसेबिलिटी कैसे आपकी ज़िंदगी में आई? ये डिसेबिलिटी जो है हमारे इस पाकिस्तान में जो लाकानूनियत है उसी का शिकार हुआ मैं। और 2004 में मेरे ऊपर एक मर्डर असॉल्ट किया मेरे वालिद के कातलों ने। मेरे वालिद का भी मर्डर हुआ था। मेरे वालिद प्रोफेसर मोहम्मद अजमल ख़ान जो कि एक बड़े फेमस प्रोफेसर थे और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज टाउनशिप से ज़्यादा प्रिंसिपल रिटायर हुए थे। और उनका कोई एग्रीकल्चर लैंड था, उस एग्रीकल्चर लैंड को इनलीगली तौर पे डॉक्यूमेंट तैयार करके तो एक वहाँ के मुलाजिम जो थे मेरे वालिद के, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को हथियाया और फिर मेरे फादर का मर्डर किया। उस मर्डर के जो केसेस थे और जो कोर्ट में लैंड से रिलेटेड केसेस थे उनके मैं परसू कर रहा था। तो उस दौरान ही इसी मामले से रोकने के लिए, पैरवी से रोकने के लिए, चूँकि मैं अकेला भाई हूँ, मेरे को भाई नहीं है और मेरे फादर भी अकेले भाई थे, तो इस दो अकलौते जो वारिस थे उस ज़मीन के, उनको हटाने के लिए रास्ते से ये सारा कदम उठाया गया। और 2004 में ये असॉल्ट हुआ, रावी किनारे मुझे मार के फेंक दिया गया था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी मेरी फैमिली के लिए। और मेरे सब अपनी फैमिली को जो है वो अलहमदुलिल्लाह लुक आफ्टर कर रहा हूँ मेहनत के साथ। मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं। मैंने मोबाइल सिम्स बेची, मैंने जूसेस बेचे और फिर अब मैं कुछ थोड़ा स्मूथ हूँ। लास्ट 3 ईयर से मैंने जो ना एक फूड फ्रेंचाइज ली है और ये बड़ा फेमस नाम है लाहौर का, अलमिराज फूड कॉर्नर। और अभी ये पहला मेरा इधर जो ना इवेंट है इधर रेस कोर्स में, इस तरह से पब्लिक इवेंट जो है वो मैंने पहली दफ़ा अटेंड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं जो हूँ अपनी रोड साइड्स पे ना मोबाइल फूड कॉर्ट बना के तो उस पर मैं अपने दाल चावल और बिरयानी की जो आइटम है उसको सेल आउट कर रहा हूँ। अहमद साहब, ये बताइएगा, आप खुद बना कर सेल करते हैं? ये बेसिकली हमारा एक किचन है, नॉट कमर्शियल किचन। वहाँ पे फीमेल स्टाफ भी है, मेल स्टाफ भी है और बड़ा हाइजेनिक सफाई सुथराई के साथ एक म्यारी खाना पकाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस तरह से स्टॉल्स पे। सही हो गया। अहमद साहब, ये बताइएगा कि ये जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने गोलियां मारी या आपके वाले साहब का जो कत्ल हुआ है, क्या वो रिश्तेदार थे या फिर बाहर का कोई बंदा था जिन्होंने कब्ज़ा किया? हमारी फैमिली एक बड़ी पढ़ी लिखी और एक एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ है। ये तो हमारे जो मुलाजिम थे जो मेरे वालिद साहब ने वहाँ पे फार्मिंग के लिए रखे हुए थे, उन लोगों ने ये वो काला खताई नारंग मंडी का इलाका है, वो बड़े ख़तरनाक किस्म के इलाके हैं वहाँ पे लोग। ये एक नफसी का आलम बन चुका है पाकिस्तान में। ला कानूनियत है, कानून कोई नहीं है। अदालतें भी उसके साथ हैं जिसके पास कुछ है देने लेने के लिए, पुलिस भी उसके साथ ही है जिसके पास कुछ। मैंने तो मतलब 21 साल की मेरी स्ट्रगल है, मैंने 21 साल में ये देखा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन मैं आपको एक रेशो बता सकता हूँ जो मेरी कैलकुलेटेड सी रेशो है कि 80% हम लोग जो ना वो नफसी में और लालच मारदार में हैं, वो 20% नेक लोग भी हैं। अहमद साहब, ये बताइएगा कि कितनी गोलियां उन्होंने मारी थी? ये 6 बुलेट्स मैंने फेस की हुई अपने टांगों पे। ये बताइएगा कि कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी, आपने केस किया होगा या गवर्नमेंट की जानिब से कोई आपको रिस्पांस मिला हो? ये जो मेरा मर्डर असॉल्ट का FIR है ना जी, ये इसकी FIR ये अभी तक गायब है। इसका रिकॉर्ड कोर्ट से, वो जो मेरे ओपोनेंट्स हैं ना उनके अंदर इतना टैलेंट है या इतने ऑर्गेनाइज किस्म के वो फ्रॉडी हैं कि वो कोर्ट से
ट्रायल केसेस की फ़ाइलें जो हैं उनको कंजाइल करा के और उनको गायब करा देते हैं। FIR दर्ज हुए हैं कोर्ट से फ़ाइलें गायब कराने के। और दूसरी चीज़ जो है अदालतों का जो निज़ाम है लोअर जुडिशरी ख़ास तौर पे भरी पड़ी है करप्शन से। अच्छा, वो जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो इसका मतलब है कब्ज़ा हुआ है उस पर? बिल्कुल, मैं स्टिल आपको बता रहा हूँ कि मैं 2 तरह से सर्वाइवल पे हूँ। नंबर 1 अपने ब्रेड एंड बटर के लिए अपनी फैमिली के। सेकंड थिंग इज़ कि अपने जो मेरे साथ जुल्म हुआ हुआ है, मेरे वालिद के साथ जो जुल्म हुआ हुआ है उसके मदावे के लिए, उसके इंसाफ के हासिल करने के लिए मैं स्ट्रगल और कोशिश में अभी तक हूँ। मेरी हाई कोर्ट में अभी केसेस जो है हाई कोर्ट तक आ गए हैं और हाई कोर्ट में भी जो है वो प्रोसेस बड़ा स्लो चल रहा है। कोई उसमें जो है ना वो जिस तरह मेरे फादर की खिदमात हैं, जिस तरह का ग्रेड 22 के ऑफिसर थे वो, उनकी औलाद के साथ अगर ये नारवा सलूक हो रहा है तो आम आदमी जो बेचारा एक इतने सोर्सेज वाला नहीं है, जो उसकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग, तो उसका क्या हाल होता होगा। मैं तो हैरान होता हूँ। बड़ी बात कर दी अहमद भैया आपने। अच्छा अहमद भाई, ये बताइएगा कि आप जो ये स्टॉल लगाते हैं खाने पीने का, ये किन किन जगहों पे लगाते हैं? भैया मेरा ये पहला स्टॉल है यहाँ पे इस किसी इवेंट पे। जो वैसे मैं रूटीन में काम कर रहा हूँ वो मैंने अभी कोई 3 साल कबल हफीज़ सेंटर की अपोजिट साइड पे हजाज हॉस्पिटल है, हजाज हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने मेरी जो ना वो अल हफीज़ हाइट्स के बाहर मेरी फूड कोर्ट लगती है, उस पर मैं अपने दाल चावल और बिरयानी बेचता हूँ। सही हो गया। अच्छा, ये जो आपने इस वक्त रेट्स रखे हुए हैं इस एग्जीबिशन में, क्या रेट्स है और क्या कैटेगरीज हैं आपके पास खाने पीने की? मेरे पास सर जो रेट्स पे बात करूँगा वो मैं ये करूँगा कि मैंने इसको बड़ा इकोनॉमिकल फूड, मेरी असल में जो कोशिश होती है लोगों की तवाज़ा जो है वो इस तरीके से तवाज़े करूँ कि उनको एक इकोनॉमिकल फूड दूँ, उनकी पॉकेट कैपेसिटी के मुताबिक हो। महंगाई का दौर है। दूसरी चीज़ जो है वो खाना भी साफ़ सुथरा और म्यारी मिले उनको और क्वांटिटी भी अच्छी हो, तो उसको रखते हुए एक मुनासिब सा रखा हुआ है। दाल चावल जो है वो मैं फुल प्लेट 130 में, रायता सलाद डिस्पोजेबल प्लेट और चम्मच वगैरह सारा कुछ लगा के सर्व कर रहा हूँ। मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ना वो मेरी प्रायोरिटी होती है। कमाई बाद का स्टेप है, पहला स्टेप है कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन। अभी तक मेरा फोकस पिछले 3 साल में इसी पे है कि मैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके भेजूँ अपने पास। अहमद भाई, ये बताइएगा कि आपने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं बनाया बल्कि ताकत बनाया और हिम्मत से अपनी ज़िंदगी में उसका मुकाबला किया है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि अल्लाह ताला पे जितना स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा ना आपका, अंदर से मजबूती खुद ब खुद आती जाएगी। आप हमारी सारी जितनी भी हमारा मदरबोर्ड है वो उसके हाथ में है, वो हमें ऑपरेट कर रहा है अल्लाह ताला ना। अल्लाह ताला से जुस्तजू लगानी है हमने, लो लगानी है, और अल्लाह ताला जो है वो हमारा मालिक है, मालिकुल कुल है, और वो आप उनसे मांगे, उनके साथ अपना एक रिश्ता मजबूत करें अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए रास्ते आसान करते हैं। अच्छा अहमद साहब, बताइएगा कि वालिद साहब के कत्ल के बाद आपने अपनी तालीम को जारी रखा कि रोक दिया आपने? यार ये बड़ा एक ऐसा सवाल है जिससे ना मैं टूट जाता हूँ अंदर से। ऐसा सवाल है कि PhD प्रोफेसर जिसने लंदन से जाके PhD की और पाकिस्तान में आके इस अज़म से खिदमत की कि मेरे मुल्क को ज़रूरत है मेरे इल्म की, उनके बच्चे जो हैं वो मैट्रिक से आगे नहीं जा सके। सिर्फ इस लैंड माफिया ग्रैबर्स की वजह से ये सिचुएशन में हूँ कि मैं और मेरी दोनों बहनें हम अपना मैट्रिकुलेशन से आगे जा ही नहीं सके। पर अहमद भाई, ये बताइएगा कि आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग अपनी माजूरी को कमज़ोरी बना देते हैं? माजूरी तो एक बहुत आगे चले जाती है, ज़िंदगी में कोई भी गम उनकी ज़िंदगी में आता है तो वो हिम्मत हार बैठते हैं। इन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इसका पैगाम एक दुआ के साथ करूँगा जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताई है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपको कोई मुश्किल आती है ना तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजलल हज़ना इज़ा शिअता सहला, कि ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं है जिसे तू चाहे आसान कर दे। ठीक है ना, हमने अल्लाह से अपनी लो लगानी है। मुसलमानों को, पूरी उम्मा को मेरा ये पैगाम है, चाहे वो डिसेबल हैं, चाहे वो किसी भी हाल में हैं, चाहे वो परेशान है, कोई उनके ऊपर तकलीफ़ है तो खुदा रहा अल्लाह से लो लगाएं, डायरेक्ट अल्लाह से मांगें। अल्लाह ताला सब कुछ करने वाले हैं। हमें अपना स्ट्रॉन्ग बिलीव अल्लाह पे अपना जो वो मुकम्मल करना है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की। अहमद भाई, ये बताइएगा कि आपकी शादी हुई है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम मैरिड और आई हैव 3 चाइल्ड, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये बताइएगा, ये इंसिडेंट से पहले शादी हुई थी कि बाद में? मेरी शादी जो है वो इस इंसिडेंट से पहले हुई थी और मिसेस मेरी जो है वो बड़ी कोऑपरेटिव हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी नेक बीवी दी है मुझे, और मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने अपने बच्चे मेरे माशाल्लाह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। उन ख़वातीन के लिए भी एक बहुत बड़ा ये मैसेज है जो कहती हैं कि हम उनसे शादी करेंगे जो 100% परफेक्ट हो, फिज़िकली मेंटली हर तरह से, मगर अच्छे बुरे वक्त का कुछ पता नहीं चलता। जो हादसा पहले होता है वो बाद में भी हो सकता है, जो बाद में होता है वो पहले भी हो सकता है। उन ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
ख़वातीन को तो मेरा एक जनरल मैसेज है कि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत इज़्ज़त के साथ, इस्लाम जो ना हमारा मज़हब जिसकी हम देखें, हम बड़े खुशकिस्मत है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। औरत एक माशरा तश्कील देती है, औरत ने एक पूरे माशरे को तश्कील देना होता है, पूरे ख़ानदान की जो सारी की सारी जो तरबियत है उसका निसार औरत पे होता है। तो ख़वातीन जो हैं वो उनके अंदर एक जज्बा और अल्लाह के साथ लो और जो है वो माशरे के अंदर अपना किरदार मुस्बत अंदाज में अदा करने का। बहुत बड़ी बात कर दी। अहमद साहब ये बताइएगा कि जब आप स्टॉल लगाते हैं लोगों को तो अपने हाथों के बनाए हुए खानों से तो आप लुत्फ़ अंदोज़ कर देते हैं, मगर आपकी बेगम किन किन खानों से आपको दिलचस्पी का ज़ाहिर करने का मौका देती हैं? मेरे देखिए मेरे फेवरेट जो ना वो जो है वो सुबह आमलेट होता है नाश्ते में, ठीक है, पराठा आमलेट खाता हूँ। और मुझे मीट पसंद है, मीट लवर हूँ। मेरी मिसेस जो है जब उनको पता हो कि भी इसको खाना थोड़ा अच्छा खिलाना है तो वो मेरे लिए अच्छा सा मीट बना देती हैं, कढ़ाई गोश्त बना देती हैं, कौरमा बना देती हैं। सर आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि हमें किसी ना किसी तरह से इंसाफ दिया जाए, मगर कोई कानून कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा हमारे माशरे में 100%। ये बताइएगा कि गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो माइंड सेट जजेस का है, मैं आला अदलिया की तारीफ़ भी करता हूँ, बहुत अच्छे जजेस भी बैठे हैं, लेकिन जो लोअर जुडिशरी सिस्टम है ना जी, इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन में इस वक्त। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली ये अपील करूँगा कि सर प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपनी लोअर जुडिशरी के ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाइए और इन लोगों को जो है वो इस तरीके से काम करने की हदायत दीजिए कि ये लोग जो हैं वो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। बहुत बड़ी बात की है। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसे मोटिवेशनल पर्सन मौजूद है जिनका नाम अहमद है। नाजरीन, इन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं बल्कि इन्होंने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए इस माजूरी को अपनी बहादुरी बनाया और इन्होंने तरह तरह के खाने पीने के स्टॉल्स लगाकर लोगों को अपने हाथों के बनाए हुए खानों से दिलचस्प सा मुजाहरा करते हुए इन्होंने दिए हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा और इनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, खुदारा इन जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं। एक 22वीं ग्रेड का मुलाजिम जिसकी औलाद इन हालात में है, तो सोचे जो गवर्नमेंट का मुलाजिम भी नहीं है उनके साथ क्या हुआ होगा और क्या हो रहा होगा। गवर्नमेंट खुदारा इनको इंसाफ दिया जाए और अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।